नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। तो राजा मर्डर केस में आज आरोपियों का आमना सामना हो सकता है। 8 दिन की रिमांड पर सोनम समेत 5 आरोपी हैं और क्राइम सीन पुलिस रिक्रिएट कर सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजा मर्डर केस में आज आरोपियों का आमना सामना होगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब इस पूरे मामले पर जांच लगातार की जा रही है और इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजेश दंडोतिया जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सर अगर जी सर, जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, आगे क्या कुछ अब कार्रवाई की जाएगी, क्या मोड़ सामने आ सकता है? देखिए मैम, इसमें अगर आप देखेंगे शुरू से ही लगातार इसमें शिलोंग पुलिस काम कर रही थी। इसमें जब ये लोग 20 तारीख को घूमने के लिए गए थे, उसके बाद 23 तारीख को कम्युनिकेशन का ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद फिर लगातार इनके परिजन जो थे वो इंदौर में पुलिस कमिश्नर सर से मिले थे। इंदौर पुलिस कमिश्नर सर से मिले थे, तो उन्होंने फिर डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया गया था, नोडल ऑफिसर बनाया गया था, जिनका ये जिम्मेदारी दी गई थी कि शिलोंग पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके और या उनके जो परिजन है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके लगातार जो भी इंदौर पुलिस कमिश्नरेट से जो भी मदद की जरूरत हो मदद मुहैया कराई जाए। तभी 2 जून को डेड बॉडी की सूचना मिलती है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन के रूप में जैसा कि बताया गया था राजा के रूप में होती है। फिर उसके बाद और सर्चिंग ऑपरेशन, सीनियर ऑफिसर्स दोनों स्टेट के डीजीपी सर लगातार कम्युनिकेशन में रहे और सर्चिंग ऑपरेशन तेज किया गया। तभी अचानक 8 तारीख को ये खबर आती है कि नंदबाग से जो सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है, तो शिलोंग पुलिस रवाना हो गई थी। वहीं 7 तारीख से के बाद से शिलोंग पुलिस यहाँ इंदौर आई थी और उनके द्वारा कुछ 4 सस्पेक्टेड आइडेंटिफाइड किए गए थे। इंदौर पुलिस और शिलोंग पुलिस के द्वारा एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, 36 घंटे तक चला, जिसमें कि चारों सस्पेक्ट को हिरासत में लिया गया। उसके बाद जब उनसे पूछताछ शिलोंग पुलिस के द्वारा की गई तो उनको कुछ ऐसे एविडेंस मिले जो कि आपके अरेस्टिंग के लिए काफ़ी थे, तो उनको चारों को अरेस्ट किया जाकर फिर उस अरेस्टिंग का जो आधार बनाया गया था उस आधार पर ट्रांजिट रिमांड माननीय न्यायालय से मांगी गई। चारों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड माननीय सीजे महोदय के द्वारा इसमें 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत की गई और उसके बाद फिर ये लोग 10 की नाइट को सभी लोग इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली होते हुए गुवाहाटी पहुंचे और शिलोंग पहुंचे। इस पूरे केस में जो जांच और जो पहले जांच चल रही थी, फिर जब डेड बॉडी मिली तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो इन्वेस्टिगेशन जांच दोनों ही शिलोंग पुलिस के द्वारा की जा रही थी। हमारे द्वारा इंदौर में उनको असिस्ट किया गया था इन्वेस्टिगेशन में, जो उन्होंने चूंकि एक्यूज्ड भी यहीं के थे और जो विक्टिम था वो भी यहीं का था, तो निश्चित रूप से इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने उनकी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, पूरी जांच में मदद की, उनको असिस्टेंस दी गई। बिल्कुल सर, और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, पूरा देश अब ये जानना चाहता है कि किस तरीके से इस पूरी साजिश को रचा गया था, क्योंकि अभी भी कई रहस्य हैं जो बरकरार है। जांच लगातार की जा रही है पुलिस की तरफ से, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी है कि शिलोंग पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन इसमें अब कई एंगल सामने आ रहे हैं। एक तरफ हमने देखा कि एक जो लव एंगल है वो भी सामने आया है, हालांकि अभी खुलासे होने बाकी हैं। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, वो सबसे पहले सारे जो एंगल्स होते हैं सारे एंगल्स पर इन्वेस्टिगेशन करती है और जिस एंगल पर एविडेंसेज मिलते चले जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक थ्योरी डेवलप होती है कि किस तरीके से कोई घटनाक्रम रहा होगा, क्योंकि एविडेंस पर सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं। एविडेंस मिलते हैं तब आपको वो एंगल, वो थ्योरी आपकी काम करती है कि यस ये एंगल रहा होगा। तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय में, लगभग मैं समझता हूँ ये जितना जो पुलिस रिमांड लिया गया है 8 दिन का, इस 8 दिन के अंदर मुझे लगता है सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। शिलोंग पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है और हमें भरोसा है कि बहुत जल्दी ही इसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी।
बिल्कुल सर, और ये भी कहा जा रहा है कि वो इंदौर में रही थी। मतलब हत्या की घटना को जब अंजाम दिया गया था उसके बाद लगभग 25 से 27 तारीख ये डेट सामने आई है। इस बीच में सोनम का इंदौर आना हुआ था, वो 2-3 दिन यहाँ पर रही थी। जी यस मैम, इस तरह की बात सामने जरूर आई थी, लेकिन ऑफिशियली तौर पर कहीं कोई इसके ऐसी बात जो शिलोंग पुलिस के द्वारा इंदौर पुलिस के साथ शेयर नहीं की गई। और लगातार हम जैसा कि बोला कहा जाता है कि कोई भी डबल जो पैरेलल इंक्वायरी और पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कहीं भी नहीं होता है। एक इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है वो शिलोंग पुलिस है, उनके द्वारा की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया, इस तरह का फैक्ट अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो डेफिनेटली उसको वेरीफाई करेंगे। इंदौर पुलिस को से साथ अगर ऑफिशियली शेयर किया जाता है और कोई असिस्टेंस मांगी जाती है तो डेफिनेटली वो प्रोवाइड कराई जाएगी। बिल्कुल सर, और इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा माना जा रहा है। सर, राज कुशवाहा की अगर भूमिका की बात करें तो वो क्या मेघालय गया था या उसने इंदौर से ही इस पूरी प्लानिंग को ऑपरेट किया था? जी इस देखिए मैं बिल्कुल ठीक बात है, ये 100% ये इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है। और इस तरह की कोई भी बात जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था शिलोंग पुलिस के द्वारा इंदौर पुलिस के साथ शेयर नहीं किया गया। आई रिपीट, इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट था वो शेयर नहीं किया गया। लेकिन ये जो सस्पेक्टेड थे जिनको आइडेंटिफाइड किया गया शिलोंग पुलिस के द्वारा, तो उनके अरेस्टिंग में हमारी मदद मांगी गई थी, उनको हिरासत में लेने में। तो चूंकि लोकल पुलिस होने के नाते हमने पूरी उनको मदद दी। बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट टोटली पूछताछ भी इनके द्वारा की गई है और जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं वो भी उनके द्वारा किए गए। एविडेंस के आधार पर ही उनके द्वारा अरेस्टिंग की गई थी, जिसके आधार पर उनका पुलिस रिमांड, ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत किया गया था। बिल्कुल, और इसमें कुछ बैंक ट्रांजैक्शन की बात भी सामने आई है। हालांकि फिर परिवार मीडिया के सामने आया और ये कहा गया कि जिस शख्स के साथ जो ट्रांजैक्शन किया गया है वो उनकी मौसी का ही बेटा जितेंद्र नाम का एक शख्स जिसका नाम सामने आया था। क्या इस पूरे मामले पर भी जांच की जा रही है? देखिए, एज ए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सारी चीज़ों को लिया जाता है। अगर कोई इवन भ्रामक खबर भी चल रही है तो उसको ही वेरीफाई किया जाता है। ट्रस्टेड सोर्स से आती है उसको ही वेरीफाई किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में सारे एंगल्स में काम किया जाता है और जिस एंगल्स में स्पष्ट एविडेंसेज मिलते हैं, फैक्ट्स मिलते हैं, फैक्ट चेक किया जाता है, फैक्ट्स मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, उस पर आगे बढ़ा जाता है। बिल्कुल, और जो आरोपी सामने आए हैं ये शार्प शूटर माने जाते हैं। क्या इनका सर किसी तरह से कोई पुराना रिकॉर्ड सामने आया है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका रहा हो? देखिए, ये सभी आरोपी 20 से 25 साल के हैं। इसमें जो अभी तक जो हमने रिकॉर्ड सर्च कराया गया था, इसमें किसी का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। बिल्कुल, और इस पूरे मामले पर जांच लगातार की जा रही है। लेकिन अगर हम इंदौर पुलिस की बात करें तो आगे अब किस तरीके से जांच की जाएगी? क्या शिलोंग पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसी के आधार पर अब जांच आगे बढ़ेगी या फिर इंदौर पुलिस भी अलग से कोई जांच या कार्रवाई करेगी? देखिए मैम, राइट फ्रॉम द बिगनिंग ना इंदौर पुलिस कभी इसमें जांच कर रही थी ना इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। शिलोंग पुलिस इसमें शुरू से ही जांच और इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इसमें आगे जो इन्वेस्टिगेशन शिलोंग पुलिस के द्वारा जो की जाएगी उसमें डेफिनेटली जो भी मदद होगी इंदौर से रिलेटेड, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे लगातार शिलोंग पुलिस की मदद कर रही है। और आगे भी अगर इस तरह की कोई बात आती है, कोई फैक्ट चेक किया जाएगा, कोई भी थ्योरी आती है, अगर शिलोंग पुलिस इंदौर आती है, इंदौर से किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत होगी तो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरह से उनकी मदद करेगी। बिल्कुल सर, और यहाँ पर सीन मैं ये बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि इंदौर पुलिस किसी भी प्रकार की जी सर बात पूरी कीजिएगा। हाँ, मैं ये बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा बहुत क्लियरली कि इंदौर पुलिस किसी भी प्रकार की कोई भी जहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की कोई इंडिपेंडेंट पैरेलल जांच नहीं चल रही है, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। बिल्कुल सर, और यहाँ पर सीन रिक्रिएट करने की बात भी कही जा रही थी जिस तरीके से आपने हालांकि इस सवाल का जवाब दे दिया है। लेकिन ये जो पूरी साजिश है ये इंदौर में ही रची गई थी। सोनम ने राज के साथ मिलकर इस पूरे प्लान को बनाया था। क्या कुछ जगह देखी गई है, क्या कुछ ऐसी जगह स्पॉट हुई है जहाँ पर ये दोनों मिले हों और इस तरीके से उनकी मुलाकात हुई और फिर इस पूरी साजिश की जो प्लानिंग है वो की गई हो?
देखिए मैम, जब ये शिलोंग की टीम आई थी, जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम, जो एसआई थी, तो उनके साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने लगातार जहां जहां वो लोग गए थे उनके साथ गए थे। बट इन्वेस्टिगेशन में जो उनके द्वारा जो की गई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं की हैं। और उनके द्वारा जो भी किया गया एसआईटी के द्वारा, वो ऑफिशियली और पुलिस के साथ शेयर नहीं किया गया है, इंदौर पुलिस के साथ। बट आई एश्योर यू कि जब भी वो उनको आगे भविष्य में भी वो टीम आती है, तो डेफिनेटली क्राइम ब्रांच उनकी इंदौर पुलिस कमिश्नरेट मदद करेगी। बिल्कुल। और सर, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठ जाता है कि अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार की भूमिका, क्योंकि जब सोनम लापता हुई थी, जब इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी, तो जो भाई है, सोनम का भाई जो गोविंद है, उसको लेकर भी कहा जा रहा था कि वो लगातार टच में था। हालांकि बात सामने आई, उसने क्लियर किया है कि वो किसी तरह से टच में नहीं था। उसकी क्या कुछ भूमिका रही है? देखिए, जब ये लोगों से कम्युनिकेशन टूट गया था, तो राजा रघुवंशी के जो परिवार के लोगों ने बहुत संपर्क किया था पुलिस कमिश्नर इंदौर सर से, और सर ने ही फिर डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी को लगाया था कोऑर्डिनेशन के लिए। अभी इसके बाद से जब ये सब घटना हो गई, अरेस्टिंग हो गई है, जो सोनम के परिजनों ने किसी प्रकार का कोई भी संपर्क इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में नहीं किया गया। बिल्कुल। और सर, इस पूरे मामले पर अब जांच लगातार की जा रही है, और जिस तरीके से आपने कहा भी है कि शिलोंग पुलिस का पूरा सहयोग किया जाएगा, जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है इस पूरे मामले में। लेकिन अगर हम कुछ वीडियोस की बात करें, सीसीटीवी फुटेज की बात करें जो शिलोंग से सामने आए हैं, क्या कुछ और तस्वीरें इंदौर से सामने आई हैं? क्या कुछ फुटेज इस तरीके से आरोपियों का आपस में मिलना? क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि राज काफ़ी अच्छा दोस्त था, वो वहीं पर रुकता भी था और उन लोगों की काफ़ी अच्छी मुलाकात भी थी। क्या कुछ वीडियो फुटेज या कुछ उस तरह की कोई डिटेल सामने आई है? अभी इस तरह के कोई भी सीसीटीवी फुटेज जो थे वो अभी सामने नहीं आए, पर मुझे लगता है आगे इन्वेस्टिगेशन में जब भी कोई पीआर होगा या कोई इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी, तो हो सकता है संभावना है कि इस तरह की कोई बात सामने आए शिलोंग की इन्वेस्टिगेशन में। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।